हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव में सेठ सेठाइन रहे लोग। वो सेठ सेठाइन के बहुत सारा धन संपत्ति रहे। धन संपत्ति के कोनो कमी ना रहे। वो लोग के कमी रहे तो बस एगो संतान के कमी रहे। वो संतानहीन रहे लोग। वो लोग के कोनो संतान ना रहे, बेटा बेटी कुछ ना रहे, लेकिन धन संपत्ति बेशुमार रहे। खेत बाड़ी खलिहान गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीज रहे। वो लोग के धन संपत्ति के कोनो कमी ना रहे दीदी। लेकिन एगो संतान के चलते वो लोग के दुख बहुत भारी दुख रहे। वो सेठ के पत्नी जौन रही हमेशा रोवत गावत रहस, हमेशा संतान के वियोग में रहस। सेठ जौन रहलन वो हमेशा पत्नी के समझावस बुझावस, तू काहे टेंशन ले ले बाड़ू, भगवान के भक्ति कर, भगवान से प्रार्थना कर, एक ना एक दिन जरूर हमनी के संतान हुई, जरूर भगवान हमनी के संतान दी है। और सेठ सेठानी दोनों जाना बहुत धार्मिक प्रविधि के रहे लोग। बिना भगवान के पूजा पाठ कैले प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाए लोग, जल चढ़ावे लोग, पूजा पाठ करे लोग। और हर एक जीव जंतु के, चिड़िया चुरुंग के दाना पानी डाले लोग। कोनो ऐसा जीव जंतु के अपना से उ चोट ना पहुंचावे लोग, बरु हर एक जीव जंतु के मदद करे लोग। अब एक दिन के बात ह जे सेठानी जौन रली उ जल चढ़ावे खातिर मंदिर में जात रली। जब लोटिया में जल लेके मंदिर में जात रली तले दूगो औरत लोग देख के उनकरा के उनकर मजाक उड़ावे लगल। कहे लोग जे देख हौ बाझिन जातिया, सवेरे सवेरे ओकरा के देख के हमनी के यात्रा खराब हो गई, हमनी के दिन खराब हो गई। एकरा के देख के एकरा पूजा पाठ कैला से का होई, निसंतान बिया। सुन के भी सेठानी जौन रली वो कुछ ना बोलली दीदी, कुछ ना कहली। जाके भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के रोए लगली, जल चढ़ेली। जल चढ़ा के भगवान से विनती करे लगली जे हे प्रभु, हे महादेव, हमर कौन कर्म के चूक बा जे हमरा के रउआ निसंतान रखनी, हमरा के एगो संतान न देनी। जे आज हमरा के हर एक इंसान मजाक उड़ावता, हर एक लोग हंसता, कोई हमर मुंह नहीं के देखे के चाहत। कहे लगली, सुने लगली, अपन दुख दशा सुनावे लगली। बहुत रोली। वहां जल चढ़ेली, जल चढ़ा के वहां से जब मंदिर में से निकलली त निकला तारी तले एगो सांप मंदिर के बाहर एकदम दर्द से ओकरा के केहू उ सांप के बहुत मरले रहे। उ खून से लथपथ रहे आ छटपटात रहे मंदिर के बाहर। अभी देखली त इनकरा से देखल ना गई। सोचस जे हम का करी, उठाव तनी तई सांप छतरी हुए, हमरा के डस लिहे तो हम मर जाए, चाहे हमरा कुछ हो जाए। नईखे उठावत तो हमर धर्म नष्ट हुई। आज तक के हर चीज कैल हमर बर्बाद हो जाई, हर धर्म हमर नष्ट हो जाई। अब का कैली जे अपना करेजा में पत्थर बांध के, पत्थर क के करेजा के सोचली जे अब जौन हुई तौन हुई, लेकिन हम इस सांप के घरे ले जाके मलहम पट्टी जरूर करे। अब का कैली जे उ सांप के एगो बड़का लकड़ी लेके वो लकड़ी से उठैली डराते डराते, आ उठा के घरे लेके गईली। घरे जाता रे दीदी तो उनकर पति कहता रे जे तू सांप कहाँ से लेके अइलू, आ तहरा डर ना लागल ख जे सांप अगर काट लेते तो तू मर जैतू। तो कहता रही अपना पति से जे पहले इस सांप के दुर्दशा देखी, हाल देखी जे इस सांप कौना हाल में बाड़े, वही से हमरा से रहल ना गइल ख। हमरा अपन चिंता छोड़ के हमरा इस सांप के दुर्दशा लौकल ख जे केहू बड़ा बेरहमी से इस सांप के मरले बा। पहले रउआ इस सांप के इलाज करी, मलहम पट्टी करी। तब उ सेठ भी कहले जे हाँ तू ठीक कहतारू, इस सांप बहुत ज्यादा इनकर हालत खराब बा, बहुत दर्द में बाड़े। अब उ सेठ भी का कैले जे उ सांप के दोनों जना मिल के मलहम पट्टी कैलक लोग, इलाज कैलक लोग। ओकरा बाद में उनकरा के पट्टी उट्टी बांध के
तब सोचलक लोग जे इनकरा के अब तो छतरी हुए, इनकरा के घर में नहीं राखल जा सकत, ले जाके जंगल में छोड़ावल जाओ। अब सेठ ले गईले जंगल में कुछ दूर ले जाके आ छोड़ के आवत अरे। आ जब छोड़ के अले तले शाम हो गई, तब दोनों पति पत्नी अपन खाना पीना बनाओ लो खाई लो, बनाओ लो खाई लो सुतल लो। बिहान भइल उनका पत्नी के आंख खुलता, नींद खुलता, तले देखा तारी जे बिछावन पर उहे सांप बैठल बड़े। अब वो सांप के देख के डरा गईली, डरा के अपना पति के जगैली, कहली जी ये जी रउआ कहाँ है सांप के छोड़ के आई रही हो, जे देखी फिर उहे सांप आके बिछावन पर बैठल बड़े। तब पति भी देख ले तो वो डरा गईले, लेकिन सोचले जे शायद इस सांप हमनी के कुछ ना करी है, ऐसे इनकरा कुछ करे के रही तो अब तक हमनी के डंस लेले रहते, काट लेले रहते, लेकिन हमनी के कोनो क्षति नहीं खन पुगैले। अब फिर से उस सेठ सांप के उठा के लेके जंगल में चल गईले, जाके फिर कुछ ओहू से कुछ दूर सांप के ले जाके धो के चलेले। जब घरे आओ तारे तले इनकरा से पहले ही देखा तारे जो सांप झाल में है उनकरा घर के घुसा तारे। अब सांप जब घुसा तारे तो सेठ कह तारे तो फिर सांप हमरा से पहले ही घर में चलेले। फिर उनकरा के उठा के अच्छा से पकड़ के उठा के ले जाके ओहू से बहुत दूर खूब भीतर जंगल में धके चलेले। आ जब घरे आवता रे खाना पीना बनाओ लोग, खाता लोग आ सुतता लोग, तो देखता लोग जे बिहान भइले फिर उस सांप वही बिछौना पर बैठल बाड़े। अभी लोग दोनों पति पत्नी वो सांप के देख के आपस में लागल लोग विचार करे, बात करे जे सांप शायद हमनी के साथे रहे के चाहता रे, हमनी के कुछ ना बिगड़ी है, शायद भगवान के भोलेनाथ के चमत्कार होके जे सांप हमनी के साथे रहे के चाहता रे। तो दोनों जना आपस में बात करके कहल लोग जे आज से इनकरा के अपने साथे रखल जाई, ना होई तो हमनी के औलाद नहीं है, इनकरा के अपन बेटा समझ के बेटा बना के इनकरा के अपने घर में अपने साथे रखल जाओ। दोनों जना विचार करके बात करके उनकरा के राखे लागल लोग उस दिन से अपना घर में। अब धीरे धीरे समय बीते लागल, सांप वो लोग के साथे साथे घर में रहे लगले, बेटा के जैसे एगो बेटा बेटी जिन होखेला उतरे रहे लगले। उनकरा के दूध पियावे लोग, नहवावे धुआवे लोग, साफ सुथरा करे लोग, अपना साथे साथे रखे लोग घर में। अब कुछ दिन बीतल तले वो सेठ के पड़ोस में एगो बारात रहे, शादी रहे केहू के घर में, सेठाइन गईली, बर बारात देखली, बिहान भइले दुल्हन अली तो दुल्हन के देखली तो उनकरा मन में बड़ा लालसा जागल जे हमरो काश गे एगो बेटा रही तो हमरो बेटा के बारात जाइत, हमर बेटा दुल्हन लेके आई तो ओकरा बाल बच्चा होइत, घर में किलकारी गुजित। अब वहां से आके वहां से सोचते अली, आया के बड़ा टेंशन में नहैली धोइली, आ जाके भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ के पूजा पाठ करके रोए लगली, भगवान से बतियाए लगली, रोए लगली, अपन दुख सुनावे लगली जे काश हमरो एगो बेटा रहित, भी हम अपना बेटा के बारात निकलती, हमर बेटा दुल्हन लेके आई, हमरो घर में खुशी छाइत, पूरा घर आंगन खुशी से, पूरा घर आंगन में खुशी छाइत, हमरो घर में हमरा बेटा के बहू के बाल बच्चा होइत, पोता पोती होइत, घर में किलकारी गूंजित, कह के भगवान के सामने बहुत रोत रही। तले सेठ वहां पहुंच गईले, देखले जे सेठानी रो तारी, तब पूछ तारे जे का बात बा, तू काहे इतना रो तारू, काहे इतना उदास बारू। तब सेठाइन कह तारी जे हम यही से रो तानी जे हमरो आज एगो बेटा रही तो हमरो बेटा के बारात निकली, हमरो बहू आई तो बहू के उतरती, घर में पोता पोती हुई, किलकारी गुजित, वही से हमरो वतनी, यही सोच के हमरा आंख से आंसू गिरता। तब सेठ कहले जे तहरा के तो एगो भगवान बेटा दे देले बाड़े, निसंतान रहनी संते एगो संतान दे देले भगवान, अब तो वही में खुश रह, उनकरे के अपन बेटा समझ के तू खुश रह, तू काहे इतना टेंशन में बारू। तब सेठाइन कह तारी जे कुछ भी बा तो सांप हुए, सांप के कभी बियाह शादी ना हुई, कभी बहू घर में ना आई, कभी पोता पोती घर में ना आई, हम कैसे झूठा
बात के विश्वास करके हम अपन मन के मनाई। इ तो हकीकत बा जे उ सांप हुए। हम माना तानी जे हम बे औलाद रहनी, भगवान हमरा के एगो सांप ही सही एगो औलाद देहले, एगो बेटा देहले, लेकिन उनकर बियाह शादी नहीं हो सकत। इ तो सच बा। इ सच्चाई के हम कैसे झूठा साबित करी। लेकिन फिर भी सेठ उनकरा के बहुत समझैले, बहुत बुझैले, कहले जे तू विश्वास कर, तू सबूर कर, बेटा बा तो बहू जरूर आई, पोता पोती भी जरूर होई। तू एगो काम कर, तू हमरा के थोड़ा सा आटा दो, और वही आटा में तू हमनी के जौन पुराना धन संपत्ति बा उनमें से कुछ सिक्का, सोना चांदी के हीरा जवाहरात में रख के हमरा के तू थोड़ा सा आटा दो। हम कहीं बाहर जाए के चाहतानी, लड़की के तलाश में हम निकले के चाहतानी, देखतानी जे कहीं लड़की मिलता कि ना, हमारा बेटा के बियाह होता कि ना। हम चाहतानी जे हम अब अपना सांप बेटा के कहीं शादी करी कोनो संस्कारी लड़की से। अभी बात सुन के सेठाइन कहली जे राउर माथा तो नहीं घूम गई, रउआ पागल तो नहीं हो गई। कौन आदमी अपना बेटी के सांप से बियाह करी जे रउआ ऐसा बात करतानी। रउआ ई झूठा दिलासा मत दी हमरा के। लेकिन सेठ कहले जे ना, हम जौन कहतानी उ तू कर, तू हमरा के थोड़ा सा आटा और वो में कुछ पुराना जौन हमनी के धन संपत्ति बा ओमे से सोना चांदी के सिक्का, कुछ हीरा जवाहरात रख के तू द। अब सेठ के नाम मनला पर सेठाइन का कैली जो ऐसे ही एगो आटा के पोटली बनैली, आ बना के ओमे कुछ सोना चांदी के पैसा, हीरा मोती सब रख के दे दिहली। अब सेठ घर से निकल के कहीं कोनो दोसर गांव में जाए लगले। जात जात उनकर दिन बीत गई। दिन भर में कहीं उनकरा कुछ समझ में ना आयल, कुछ आता पता ना चलल। तो एगो गांव में गईले तो वहां शाम हो गई। शाम हो गई तो एगो चौक चौराहा पर बैठ के सोचे विचारे लगले जब हम अब केने जाई, कहाँ जाई। तले उनकरा 3-4 गो लड़की लोग एगो रोड के किनारा पर माटी के घर बनावत रहे। वही लोग पर उनकर नजर पड़ गई। अब देखा तारे जे 3-4 गो सहेली लोग रहे, माटी के घर बना के खेलत रहे। शाम हो गई तो उनमें से 3-4 जानी का कैलक लोग जे अपन माटी के घर भटका देलक लोग, ढहा देलक लोग, आ कहत लोग जे अब चलल जाओ घरे, फिर बिहाना हो जाई खेले। अब एक जानी जौन रही उ अपन घर ना भटकैली, कहतरी जे ना हम अपन घर ना ढाहे, हम बिहान फिर यही घर के एकरो से बड़का बनाएम, एकरा के साफ सुथरा करेम, रंग पेंट करेम, एकरे के बहुत अच्छा से सजाएम। तब उ सहेली लोग बाकी के जौन रहे उ कहता लोग जे तोहर दिमाग पागल हो गईल बा, ई माटी के घर भला कोई कैसे सरियाई, कैसे सजाई, ई तो खिलौना है, खेले वाला घर है। लेकिन उ कहतरी जे ना ना हम ई घर के नहीं ढा सकत, हम यही घर के बिहान फिर से अच्छा से सजाएम संवारेम, कह के उ लोग अपना घरे चल गईलक लोग। अब ई सारा बात सुनत रहले सेठ एगो साधु के रूप बना के निकलल रहले। अब वो का कैले जे वो लड़की के पीछा कैले, सोचले जे ई लड़की बहुत संस्कारी बिया, बहुत गुणवान बिया, हम एकरे से काहे न जाके एकरा बाप मातारी से हम कुछ बात करी जे बात मिलता कि ना। अब वो लड़की के पीछा करत करत वो लड़की के घरे चल गईले। घरे जब गईले, द्वार पर गईले तो वो लड़की के बाप मातारी तले निकलल घर में से, तो कहत अरे जे हम एगो राहगीर हई, हम कहीं दूसर गांव में जात रहनी ह कोनो काम से, तले हमरा एजा शाम हो गईल ख, तो हम सोचतानी जे आज रात हमरा के रउआ लगी अपना घर में आसरा देती, तो हम आज रात ही जब बिता के कल फिर अपना काम से चल जैती। तो उ लोग कहलक लोग जे ठीक बा बाबा जी, कोनो दिक्कत नहीं है, रउआ यहाँ रह सकतानी। अब बाबा जौन सेठ रहले बाबा के रूप में वो बैठले, उनकरा के कुछ न, अब बैठले शाम हो गई रहे। अब वो सेठ के रूप में जौन बाबा रहले वो हमें ठहर गईले। जब रात भइल खाना पीना के टाइम, तो लड़की के माता पिता आके कहता लोग जी
बाबा जी रउआ का खाएम रात में का खाइने भात की रोटी काथी बनो रउआ खातिर। सेठ कहत अरे जे हम कोई के घर के कुछ ना खाइने, हम ऐसे ही अपन रात बिता लेम। तो कहत लड़की के माता पिता लोग लागल कहे जे ना बाबा जी रउआ कैसे हमनी के दरवाजा पर भूखे सुते आ रउआ कैसे भूखे रहे, कुछ तो रउआ खाए के हुई। तब सेठ कहत अरे जे ठीक बा रउआ लगिन के इहे इच्छा बा तो हम हई अपना घर से कुछ आटा लेके आइल बनी, यही आटा के रउआ लगिन रोटी बना दी, हम इहे रोटी खाएम, हम केहू के घर के अन्न ना खाइने। इतना कह के उ सेठ वो अपन आटा के पुटली वो लड़की के मतारी के हाथ में थमा देले। जब वो लड़की के मतारी आटा लेके जा तारी, आटा के पुटली खोल तारी तो देख तारी जे में बहुत सारा हीरा मोती सोना चांदी के सिक्का बा। अब वो चौंक गईली, वो पुटली देख के दौड़ के जाके अपना पति के बुलाव तारी, कह तारी जे जी हई देखी ना ये आटा के पोटली में हई कितना धन संपत्ति बा खजाना बा, जे पता नहीं बाबा का हुए कहाँ से आइल बारे का चाहता रे। तब वो लड़की के बाप कहता रे जे शायद ही बाबा बहुत अमीर परिवार से हुई है, वही से इनकरा लगे इतना खजाना बा। तू का करे जे आटा के चाल दो आ चाल के तू रोटी बनाओ, रोटी बना के दो बाबा के खाना। दोनों पति पत्नी आपस में लागल लोग बतियाए जे बाबा इतना अमीर बाड़े पता ना इनकरा लगे बेटा बाकी नहीं है, ना हुई तो अपनी के अपना बेटी खातिर ये बाबा से बात करती संजय अपना बेटा से शादी करी, अगर बेटा शादी लायक हुई है तो। अब दोनों जना आपस में बात कैलक लोग जे ठीक बा ये बारे में बाबा से बात कैल जाई। अब रोटी बना के बाबा के खाना देलक लोग, खाना पीना खैला के बाद में थोड़ा देर बैठ के लागल लोग गप सप करे। आ गप सप करते वो बाबा से लागल लोग पूछे जे बाबा जी रउआ कोनो बेटा बेटी बा कि ना। तो बाबा कहले जे हाँ हमरा एगो बेटा बाड़े। तब कहता लोग जे कारा और बेटा शादी लायक बाड़े, अगर शादी लायक हुई है तो हमनी सोचा तानी सन जे हमरा बेटी से रउआ शादी कर लेती तो हमनी पर बड़ा बहुत बड़ा उपकार होइत। अभी बाबा जौन चाहत रहले उहे बात उ लोग कहलक, ई तो चाहते रहले उहे। तो बाबा कहता रहे जे हाँ हमर बेटा शादी लायक बाड़े, हम शादीये के बात करे खातिर कहीं दूसर गांव में जात रहनी है, तले रात हो गई खत जी सोचनी है जे यही जा हम काहे न बिता ली, काल हमरा शादीये के बात करे जाए के बा। अब वो लड़की के माता पिता लोग लागल निहुरा करे कर जोरे, कहे जे बाबा जी कहीं रहुआ शादी करे तो हमरो बेटी बड़ा संस्कारी बाड़ी बड़ा गुणवान बाड़ी, रहुआ हमरे बेटी से शादी कर ले। अब वो बाबा जी तैयार हो गईले आ कहले जे ठीक बा शादी हम करेम, लेकिन एगो समस्या बा। अब कहल लोग जे का समस्या बा। तब कहत रे सेठ जे हमर बेटा काशी पढ़े गईल बड़े आ उनकर पढ़ाई अभी पूरा नहीं के भइल, अभी बहुत टाइम बा उनका पढ़ाई में, तो यही से अगर शादी करे के बा तो रउआ लोटा से शादी करे के हुई, आ ना तो बहुत दिन इंतजार करे के हुई। अभी दोनों पति पत्नी ये बात सुन के चकराए लगल लोग जे कैसे हो सकता जे लोटा से शादी हुई। फिर दोनों जन आपस में बात कैल लोग तो सोचलक लोग जे कोनो बात नहीं खे। अब पहले के जमाना में दीदी लोटा से शादी गौना सब कुछ हो जात रहे। अब दोनों पति पत्नी सोचलक लोग जो अगर शादी नहीं किसन करत तो इतना अमीर परिवार इतना अच्छा लड़का इतना अच्छा बाप मतारी बहक जाता, तो ऐसे अच्छा बाजे लोटे से क देहल जाऊं कहियो तो लड़का पढ़ाई पूरा करके आई है। अब कहलक लोग जे ठीक बा बाबा जी हमनी के अपना बेटी के लोटे से शादी कर देम सन। अब वो सेठ कहले जे ठीक बा जब लोटे से शादी करे के बा तो में ज्यादा धूम धड़ाका के बाजा गाजा के कौन जरूरी बा। उ लोग भी मान गए, कहलक लोग ठीक बा कोनो बात नहीं खे, हमनी के कोनो बाजा गाजा के जरूरी नहीं खे, आजे शादी हो जाओ। वो सेठ कहले जे आजे हो जाओ शादी, तो वो लड़की के बाप मतारी भी मान गई, कहलक लोग जे ठीक बा। अब वही दिन लोटा से वो लड़की के शादी हो गई।
शादी करा के उ सेठ अपना पतोह के घरे लेके जाता रे। घरे जब जाता रे सेठाइन देखो तारी त सेठाइन चिहा जाता री जे कहाँ से ई सेठ केकरा लड़की के उठा के लेके चलेले। जब सेठ होई ताकत तारी पूछा तारी त सेठ कह तारे जे पहले आओ, पहले पतोह के उतारो, ओकरा बाद में बात कइल जाई। अब सेठानी भी अली बड़ा अच्छा से पतोह के आदर सहित जौन विधि विधान होखेला सब करके पतोह के घर में ले गईली। घर में उतारला के बाद में सेठ से पूछली जे ई सब कैसे भइल ख। तब सेठ सारा बात कह के सुनैले आ कहले जे तू सांप के का करे जे वो कोठरी में बंद कर दो, वही में उ रही है, वही में उनकरा के खाना पानी डली हो आ वही में रही है। ऐसे जे लड़की जब सांप के देखी तब पूछे लगी जे सांप के का माजरा बा। सेठाइन भी कहली जे ठीक बा वैसा ही हुई। अब सांप के एगो कोठरी में बंद कर देलक लोग आ वो दिन से बड़ा अच्छा से तीनों आदमी पतोह सास ससुर अपन दिन बितावे लागल लोग। अभी लोग के नित दिन के काम रहे जे भोलेनाथ के मंदिर में जाए लोग पूजा पाठ करे। अब एक दिन पूजा करे जब गए लोग जल चढ़ावे भोलेनाथ के, तले घर में आग बुता गई रहे, कहीं आग ना रहे, सलाही ना रहे, घर में कुछ ना रहे। पहले के जमाना में आग जिया के रखल जात रहल तो वही से चूल्हा जली या खाना पीना बनी। अभी लड़की के जब कहीं आग ना मिलल तो घर में से निकल के पड़ोसी के एगो घर में जाके कहली जे हमरा के थोड़ा सा आग दी, हमरा घर में आग नहीं खे, खत्म हो गइल बा, हमरा खाना चूल्हा जलावे के बा। अब पड़ोसी जब देखली तो कहतरी जे तू के हो, कहाँ तहर घर बा, केने से आइल बारू। तो कहली जे हम सेठा सेठाइन के बहू हई, हमर हाले में बियाह भइल बा आ हम आइल बानी, वही से केहू नहीं खे जाना। तभी हमर मालिक काशी में पढ़ाई करेनी, वही से हमर लोटा से बियाह होके आइल तो केहू नहीं खे जाना। तभी अब वो पड़ोसिन सुन के उनकरा के लगली भड़कावे, कहली जे ना इ तहरा से बहुत बड़ा छल भइल बा, बहुत बड़ा धोखा भइल बा, अन्याय भइल बा तहरा साथे। ये लोग के कौनो औलाद नहीं खे, कोई बेटा नहीं खे, तहरा से बहुत भारी छल भइल बा। अब वो बात वो लड़की सुन के वो लड़की के विश्वास भी ना होखे आ वो बात के वो अनसुना भी ना कर पावे। तो कहता वो लड़की कहतारी जे अब हम का करी। तब वो पड़ोसन कहली जे तू का करी है, जे वो लोग रोज जाला जल चढ़ावे भगवान के, तू कहिए जे आज हमरा एक घर के पूरा घर के चाबी चाही। अब वो लड़की भी कहलक जे ठीक बा, घरे गई, आग लेके घरे गई। अब वो बेरा से ओकरा बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। अब घरे आग लेके गई, जाके जैसे तैसे खाना पीना केहू में बिना मन के बनैलक, सारा खाना खराब हो गई। अब वो लोग आयल जल चढ़ा के खाना खैलक लोग, तो देखता लोग जे रोज के जैसन कोनो खाना नहीं थे। तो लड़की से पूछलक लोग तो उठपटांगे सवाल जवाब करे लगल। अभी लोग सोचलक जे का भइल, अचानक बहू के जितना उठपटांग, एगो तो खाना खराब कइले बाड़ी आ ऊपर से उठपटांग बात करतारी। लेकिन कहलक लोग जे कौनो बात ना, मनी ह कभी अशांत हो जाला, हाथ ह कभी खाना खराब हो जाला। अब फिर बिहान भइला जब भगवान के भोलेनाथ के जल चढ़ावे जाए लगल लोग, तब वो लड़की निकल के कहतारी जे हमरा ये सब घर के चाबी चाही, हमरा आज सारा घर के सर सफाई करे के बा। तब वो सेठा सेठाइन सोचलक लोग जे कैसे चाबी दे दिया। चाबी दे दिया था तो सांप के देख के लड़की डरा जाए, चाहे सांप काट लेवे, छतरी हो पता ना का होई, नईखे दिया ते पर भी लड़की कही जी हमरा के घर के चाबी नईखे लोग दे। अब दोनों जना आपस में बात करते हुए फिर भी कहलक लोग जे ठीक बा, कोनो बात ना, चाबी दे दिहल जाओ। अब चाबी दे देलक लोग, आज चल गए लोग जल चढ़ावे। अब लड़की जाके बहुत बड़ा घर रहे, बहुत बड़ा धन संपत्ति रहे, और वो पड़ोसन जौन रहे वो सिखा दे रहे जे ये लोग के घर में बहुत सारा धन संपत्ति बा, तू लेके सारा मोटरी उटरी बांध के फिरार हो जाइयो। अभी सोचले रही वैसा ही, तले जाके वो सांप वाला कोठरी खोला तारी, तब देखा तारी जे सांप वाला कोठरी में बहुत सुंदर फुलवारी, इतना सुंदर बगीचा रहे वो में पूरा फूल से भरल।
जे लड़की देख के चकित हो गई। जे घर में इतना सुंदर फुलवारी बा, वो फुलवारी में एगो भगवान भोलेनाथ के मंदिर बा। और मंदिर में एगो नौजवान बहुत सुंदर लड़का राजकुमार जैसन बैठ के पूजा करता। अभी लड़की देख के चकित हो गईली, लगली सोचे जे इतना बड़का फुलवारी बन काहे कके रखले बा लोग, एमे भोलेनाथ के मंदिर बा, पुजारी बा, फिर भी हमर सास ससुर घर से बाहर काहे पूजा करे जाला। अब जाके उ लड़का से पूछा तारी जे रउआ के हई। तब उ लड़का मुस्कुराते हुए कहता रे जे हम तो हर पति हई। अभी लड़की कहतारी जे ये कैसे हो सकता, हमर पति तब पढ़े गईल बारे, आ जब रउआ हमर पति हई तो रउआ में बंद काहे बानी। तब वो कहले जे जाके पहले तू हमरा बाप मतारी के बुला के लेके आओ, हमरा बाप मतारी से कहो, ओकरा बाद में हम तहरा के सब सच बताए। अब वो लड़की दौड़ल जाके अपना सास ससुर के हाथ पकड़ के लिए अली, आ कहतरी जे रउआ लगिन घर ही में जब इतना बड़का बागवानी बा, फुलवारी बा, घर ही में भगवान भोलेनाथ के मंदिर बा, त रउआ लगिन के बाहर मंदिर में गईला के का जरूरी बा जल चढ़ावे। तो उ लोग कहता लोग जे कहाँ मंदिर बा, कहाँ फुलवारी बा। तब वो लड़की हाथ पकड़ के ले गई तो देखता लोग उहू लोग जे बहुत ही मनमोहक एगो फुलवारी बा, वहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर बा। आ एगो नौजवान खूबसूरत राजकुमार जैसन एगो लड़का बैठ के पूजा करता रे, पाठ पढ़ता रे। अब ये लोग भी देख के चकित हो गई जे सब कैसे भइल। अब लगे जाके पूछता लोग तो कहता लोग जे बेटा तू के हुआ, आ कहाँ से तू आइल बड़ा, ये सब कैसे भइल। लड़का जौन रहलन वो लोग के पहले प्रणाम पाती कैलन, आ कहलन जे हम रउआ लगिन के सांप बेटा हई, रउआ लगिन के प्रेम से भक्ति से भगवान भोलेनाथ हमरा के कहनी है जे उ लोग बहुत श्रद्धा से तहरा के रखले बा, तहरा के बेटा मान के पल्ले पोसले बा। तो हम तहरा के इंसान के रूप में वो लोग के घर में वो लोग के देखभाल करे खातिर तहरा के इंसान बनावतानी। तहरा वो लोग के देखभाल करे के बा, वो लोग के गुजर सफर करे के बा, ऐसे हमरा के भगवान भोलेनाथ रउआ लगिन के बेटा के रूप में हमरा के साक्षात धरती पर भेजनी हो। अभी बात वो लोग सुन के बहुत ज्यादा खुश भई, बेटा के गले लगावल लोग पतोहो सारा बात सुनली, आ कहली जे धन बानी रउआ लगिन जे एगो सांप के बेटा बना के आ ओकरा के इतना अपना भक्ति से अपना भाव से इंसान के रूप में भगवान बदल देनी। भक्ति में बहुत शक्ति होखेला। पतो भी वो लोग से नाराजगी गुस्सा सब चीज छोड़ देली, बरु वो लोग के बहुत ज्यादा गुणगान करे लगली जे रउआ लगिन महान बानी, रउआ लगिन के भक्ति में बहुत शक्ति बा, बहुत सच्चाई बा, जे वो सांप के रउआ लगिन इंसान बना देनी। कह के सब लोग सब परिवार वो लोग के बे औलाद होते हुए भी भगवान भोलेनाथ एगो औलाद देनी, सांप के रूप में पहले देनी, ओकरा बाद में वो लोग के भक्ति से उनका के साक्षात इंसान बना के वो लोग के गोदी में डाल देनी, वो लोग के जीवन के वो सहारा दे देनी। वो दिन से बहुत खुशी से सब परिवार रहे लगल लोग।